कॉलेज चूज करने में स्टिल कंफ्यूज हो या अब तक एडमिशन नहीं लिया है, एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो, उन सब बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनिएगा और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि अभी आपने कॉलेज में एडमिशन लिया या नहीं लिया, और अगर ले लिया तो कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया, और अगर नहीं लिया तो अभी क्या प्लान कर रहे हो, ये मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, जो बच्चों की डिमांड थी मैं इस वीडियो को लेके आऊं। 90% बच्चा ये मिस्टेक करता है कॉलेज चूज करने से पहले, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। सारे एग्जाम कंप्लीट हो गए, सीयूटी, जेई, केसेट, महाराष्ट्र सीटी, तो अब रिजल्ट भी आ गया। अब डिसीजन लेना है कि सही कॉलेज कौन सा चूज करें। ब्रांच नहीं मिली, कॉलेज नहीं मिला, कॉलेज मिला तो ब्रांच आपका अच्छी नहीं मिली। बहुत सारे बच्चे इस डिलेमा में हैं, तो इस डिलेमा से दूर होना है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं सब कुछ बताऊंगा, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। चलो कंप्रोमाइज तो आप कर लेते हैं, ब्रांच से हो गया, कॉलेज से, बट नाम बड़े हैं बहुत सारे कॉलेजेस के, बट आप जानते होंगे टीचिंग उतनी अच्छी नहीं है, कहीं टीचिंग बहुत अच्छी है। तो आपको क्या करना है, उसको जब भी आप किसी कॉलेज को चूज कर रहे हैं तो उसकी रियलिटी एक बार जरूर चेक कर लें। रियलिटी में क्या कोडिंग वहां हो रही है या नहीं हो रही है, एक्चुअली में कैंपस कैसा है, कैंपस के साथ साथ वहां बच्चे कैसे हैं, वहां पे आपका प्लेसमेंट का क्या रेशियो है, इंटर्नशिप मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। तो ये सब आपको चीजें देखनी पड़ेंगी, तभी आपको रियलिटी चेक पता चलेगी। ध्यान दीजिएगा, ये वही गलती जो हर साल लाखों बच्चे करते हैं, तो अगर आपको नहीं करनी है तो आप ध्यान दीजिएगा। 4 साल बाद आपको मोस्टली कॉलेज में डिग्री मिल जाती है बट प्लेसमेंट नहीं मिलती, क्योंकि बेटा इंजीनियर तो ग्रेजुएट हो रहे हैं, बट जो आजकल का एआई करिकुलम है, क्या उससे आप बीट कर पाओगे, नहीं बीट कर पाओगे, वो सब कुछ आपको देखना है और सोचना है। ये ध्यान दीजिएगा। अगर तुम भी आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो तो आपके लिए 3 चीजें जो मैं अगले 6, 7, 8 मिनट में बताऊंगा, जो कि आपके फ्यूचर को बदल सकती हैं। इस वीडियो को ध्यान दीजिएगा। कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं करना ब्रांच और कॉलेज दोनों में, कॉलेज चूज करते वक्त क्या देखना है, वो सब चेकलिस्ट बताऊंगा, जो कि आपका ऑलमोस्ट बच्चे करते हैं। एक ऑप्शन जो अभी भी खुला हुआ है जहां लिमिटेड सीट्स है, वो भी आपको बताऊंगा, जिससे आप वहां पे अप्लाई करके रखो, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ध्यान दीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अब बता रहा चीज और क्या, अगर आपको लाइक CSAI में एडमिशन लेना है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ब्रांच क्यों कर रहे हो कॉम्प्रोमाइज। अब जैसे अब अगर आपको एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल में जाना है, मैकेनिकल में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, तो आप जा सकते हैं, बेफिक्र जा सकते हैं। बट अगर आपको CS में जाना है, CSAI में जाना है, AIML में जाना है, तो अब आप मैकेनिकल ले रहे हो, इलेक्ट्रिकल ले रहे हो, फिर आप तैयारी आके कर रहे हो कोडिंग की, तो बेटा ब्रांच के साथ साथ आपके प्रेशर भी पड़ रहा है और आप एक्चुअली में उतने इफेक्टिव नहीं बन पाओगे जो एक्चुअली में जो बच्चे ब्रांच लेके पढ़ रहे होंगे। तो कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं करना, एक सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट रीजन ये। अब क्या, ब्रांच और कॉलेज में समझौता इज इक्वल टू 4 साल का रिग्रेट। ये ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे रिग्रेट करते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। एक गलती इज इक्वल टू चेन रिएक्शन, गलत ब्रांच, इंटरेस्ट गायब, क्योंकि बेटा कॉलेज में आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया जा रहा है, कभी आपके लैब्स हो रहे हैं, दिक्कत होती है बेटा, ध्यान टाइम नहीं मिल पाता। और अगले 4 साल बाद अब AI का जमाना आ गया, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप सच में जो आपका पैरेलली मार्केट का जो भी ब्रांड है उसके साथ साथ आप चल रहे हो, जो क्लाउड आ गया, ChatGPT तो है ही है, उसके साथ साथ चल रहे हो, तभी आपको डिग्री मिलेगी। अगर आपको ऐसी स्किल्स नहीं पता है तो आप डिग्री रेडी नहीं बन रहे हो। डिग्री मिल जाएगी बट आप जॉब रेडी नहीं बन रहे हो। ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्ट गायब, सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाई, जीरो स्किल्स। ध्यान दीजिएगा। अगली सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट आप दिखेगा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, रियल प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, और इसके साथ कॉम्प्रोमाइज में सिर्फ एक डिग्री मिलेगी, जीरो पोर्टफोलियो, बाद में रिग्रेट। पहले और हमें बहुत अंतर हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो उस अंतर को आपको दूर करना है। मिलेगा क्या, बस अच्छे मार्क्स कागज में मिलेंगे, थोड़ी अटेंडेंस और डिस्टेंट CGPA, 4-5 लाख का पैकेज शायद। ये ध्यान दीजिएगा। अब उससे इंपॉर्टेंट क्या, अगर आप खुद सोचो, आपको CGPA आ गया, अब आप किसी एक कॉलेज में एक बच्चा है, मान लो किसी CGPA 8 है और किसी का 7 है, अगर आपकी स्किल्स अच्छी तो 7 वाले बच्चे का प्लेसमेंट होगा, बट उसके लिए आना चाहिए चीजें, बच्चों को वही नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा। मैं देखता हूं बच्चों को, फिर बाद में होता है रिग्रेट कि आपका ये कर सकते थे, तो बच्चे वो नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा। ये सब बैठ रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्या इन्वेस्टमेंट 15 से 20 लाख बीटेक फीस वर्सेस रिटर्न 4 से 5 लाख पैकेज। अगर आप इतना दे रहे हो तो उसका बेटा ROI देखो, सबसे मेन सवाल है। अगर ROI नहीं तो कोई दिक्कत आपको आएगी, ध्यान दीजिएगा। अगली मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, सिर्फ 1 महीना बचा है, ध्यान दीजिएगा। अब 1 महीने में क्या, 20-25 दिन बचा हुआ है, अब आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 महीना बचा हुआ है, तो उससे पहले आपको डिसीजन लेना है। ध्यान दीजिएगा। स्टिल बी कंफ्यूज, आपके लिए मैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या, कॉलेज फाइनलाइज करने से पहले 6 चीजों को जरूर चेक करनी है। क्या चेक करना है, ये जरूर सर्च करो। करंट बैच ने क्या बनाया है, उनके रियल प्रोजेक्ट्स और आउटकम देखो। सिर्फ ब्रोस्टर नहीं, प्रैक्टिकल लर्निंग कितनी है, सिर्फ थ्योरी है, रियल बिल्डिंग भी हो रही है, हैकाथॉन्स एंड इवेंट्स कितने होते हैं, ये चीजें तुम्हारे एक्सपोजर डिसाइड करती हैं। ध्यान दीजिएगा। तो आपके लिए और ये भी है ध्यान, तो आपके लिए ये भी क्या,
मेंटरशिप कैसी है, कौन गाइड कर रहा है, जो एक्चुअल में इंडस्ट्री में है वो गाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जैसे फैकल्टी कर रहे हैं, कोहोर्ट सिलेक्टिव है या नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। जिन्हें सिलेक्टिव कोहोर्ट उतना कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट, ठीक है, पीयर्स कितने कॉम्पिटेटिव है, तुम्हारा ग्रोथ आसपास के लोगों पे डिपेंड करता है, वहाँ के बच्चे कैसे हैं, वहाँ की फैकल्टी कैसी है, वहाँ के मेंटर्स कैसे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर ऑप्शन क्लोज हो चुके हैं, आपको पता ही होगा, मोस्टली कॉलेजेस में एडमिशन क्लोज है, और जहाँ खुले हुए हैं वहाँ पे अभी बाद में खुले जाएंगे, आप कर सकते हैं। बट लेकिन जो एक ऑप्शन अभी भी खुला हुआ है, जहाँ कुछ सीट्स बची हुई हैं, मैंने यहाँ के बच्चों से बात भी की है, वो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन करा दूंगा। एक बार मेरे रिकमेंडेशन पे चेकआउट जरूर करिएगा, क्योंकि चेकआउट कर लोगे तो पछतावा नहीं होगा, अदरवाइज पछतावा होगा तो मत बोलना कि भैया मुझे पता नहीं चल पाया। ध्यान दीजिएगा, AI फर्स्ट न्यू एज इंजीनियरिंग है आपके लिए। साथ में क्या, इनके 3 कैंपस है, 100% वैलिड डिग्री है। कौन से हैं, गाजियाबाद में है, बेंगलुरु में है, जयपुर, मतलब दिल्ली NCR के आसपास एक हो गया कैंपस, एक बेंगलोर में, जयपुर में हो गया। AICTE अप्रूव्ड है, जो कि बच्चों डाउट होता है, उसके साथ साथ UGC ऑर्गेनाइज है, तो सब कुछ मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। और साथ में AI फाइनल ईयर टॉपिक नहीं, डे 1 से शुरू है करिकुलम में, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C++, GSA, वेब डेव, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पहले दिन से आपका बिल्डिंग शुरू, ये ध्यान दीजिएगा। उसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, ग्रेजुएशन पे तुम्हारे पास होगा क्या, वैलिड डिग्री, AICTE प्लस UGC रिकॉग्नाइज्ड प्लस वर्किंग पोर्टफोलियो, रियल प्रोजेक्ट्स, रियल प्रूफ। यही फर्क है जॉब मिलने और ना मिलने के बीच में। अगर आपको चीजें आती होंगी तो जॉब मिलेगी, बेटा जॉब रेडी बनोगे तो आप इंटरव्यू भी फेस कर पाओगे, ये ध्यान दीजिएगा। उसके साथ साथ डे 1 से इंडस्ट्री रेडी, मैकबुक प्लस 15 प्लस AI टूल्स, मैकबुक फ्री ऑफ कॉस्ट इनके फीस में मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। डे 1 से हर स्टूडेंट को मिल रहा है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, मतलब सेटअप, ठीक है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेटअप, ठीक है। फिर इंटर्नशिप में 3rd ईयर में ग्रेजुएशन से पहले रियल एक्सपीरियंस, ये ध्यान दीजिएगा। और कुछ बच्चों को उससे पहले भी मिल जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपको 3rd ईयर में तो इंटर्नशिप मिलनी ही मिलनी है। अगर आप जो ये लोग बताएंगे उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, ध्यान दीजिए। टॉप इंटर्नशिप गूगल, अमेजॉन, एडोब के प्रोफेशनल से आपको डायरेक्टली मिलने वाली है। हायरिंग पार्टनर्स डायरेक्ट गूगल, अमेजॉन, उबर, सेल्सफोर्स, बार्कलेज, पेयू, फ्लिपकार्ट। सिर्फ नाम नहीं, डायरेक्ट हायरिंग पाइपलाइन, ठीक है। प्रूफ सिर्फ बातें नहीं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स रियल रिजल्ट्स। मौली अरोरा टॉप 8 में 155 प्लस टीम्स पैन इंडिया हैकाथॉन प्लस IT मंडी DS माइनर, ठीक है। श्री आद्या शर्मा इंडिया टॉप 50 कोडर्स, गूगल बिग कोड 2026 स्टिल इन फर्स्ट ईयर, ये ध्यान दीजिएगा। के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको इनका मेंस का एक एग्जाम है वो देना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। उससे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, जिससे आपकी एडमिशन की फीस कम होगी। तो मेरे रिकमेंडेशन पे एक बार मिराई नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर दीजिएगा। अप्लाई इनका ऑनलाइन घर बैठ के होगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। साथ ही में आपका 3 सेशन का एग्जाम है, मैथ, लॉजिकल रीजनिंग, AI लर्निबिलिटी इंटरव्यू होगा, जो कि टॉप परफॉर्मर्स का पर्सनल इंटरव्यू होगा। सिर्फ 12% बच्चों का सिलेक्शन होगा, बट ये देख के डरना नहीं है, अप्लाई जरूर कर देना है। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो एक बार मेरे कहने पे अप्लाई जरूर कर दीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। मेरिट स्कॉलरशिप 100% तक ट्यूशन फी भी मिल सकता है। तो जाइए एक बार परफॉर्मेंस के बेसिस पे चेकआउट करिए, और एडमिशन लेने से पहले चेकआउट कर लीजिएगा। 15 जुलाई बेटा लास्ट डेट है, उससे पहले जरूर अप्लाई करिएगा। 16 जुलाई को एग्जाम है, लिमिटेड सीट्स है। इस कोड को लगाओगे WWA500, तो आपका जो एप्लीकेशन फीस है उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि मैंने आपके लिए करा दिया कि बच्चों को फॉर्म की फीस भरने में दिक्कत ना हो, तो मैंने और कम करा दिया। सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि बेटा आप क्लोज भी हो रही है, सीट्स लिमिटेड है, तो जाके अप्लाई करेंगे, फायदा आपका। कॉम्प्रोमाइज मत करो, सही कॉलेज चूज करो अपने लिए। एक बार आप भी जाके इनकी वेबसाइट को चेकआउट करो, मैंने तो चेकआउट किया ही हुआ है। इसके अपार्ट कुछ कंफ्यूजन है मुझे कमेंट करो। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।